खादिम्स। जहां जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स। पता मोहनिया रोड, जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने, भभुआ कैमूर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। आज मुद्दा ये है कि मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, आवाज आ रहा है कोमल जी? बिल्कुल, बोलिए। जो नरसंहार हुआ उसको लेकर के कौन जिम्मेवार है, क्या है? आरसीपी सिंह की जो बेटी है लिपि सिंह, जो पुलिस अधीक्षक थी वहाँ, और वहाँ क्या चूक हुआ, एक बात समझ में नहीं आता है कि नेताओं की रैली पर रोक नहीं, फिर क्यों जुलूस पर रोक है? क्यों जुलूस पर रोक रखा गया? क्यों नहीं परमिशन दिया गया? आखिरकार क्यों, क्या चूक हुआ वहाँ, बताइए। ओम प्रकाश, दिनेश गुप्ता जी। हेलो, सबको जय श्री राम। डेली न्यूज में जो शामिल है हमारे भाई सब है, और इसमें नमस्कार को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ तक मुंगेर की जो घटना है उसमें जिला प्रशासन ने देखी है और जिला प्रशासन पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चल रही है। और आपसे एक सवाल पूछा गया है कि नेताओं के रैली में काटकूट और दुर्गा पूजा के पंडाल या दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस पर रोक, तो ये स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय का ये मार्गदर्शन था और मार्गदर्शन के अनुरूप तो इसमें गृह मंत्रालय कोई भी डिसीजन करती है तो जनहित में करती है, क्योंकि चुनाव का समय पीरियड होता है और उस समय पीरियड में चुनाव कराना देना अति आवश्यक होता है। इसलिए चुनाव के लिए गाइडलाइन अलग से बने। जी, मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे कि बताएं कि जिस समय मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, क्या उस समय जो है कि थाना पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इस तरह की जो है कि कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा? तो उसके लिए जो पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखा था? प्रशासन आप संभवतः आप गृह मंत्रालय का गाइडलाइन को नहीं देख पाए हैं। गृह मंत्रालय का शुरू से ही गाइडलाइन था किसी भी तरह की विसर्जन जुलूस को नहीं निकालना है। अब विसर्जन जुलूस के लिए कोई परमिशन स्तर पर भी नहीं हुआ था। तो ये पुलिस प्रशासन को संज्ञान की बात जो है, जो आई है कि संज्ञान था कि नहीं, उनको रहना था कि नहीं, ये बात अब आगे की सोचिए। मैटर ये है गुप्ता जी, मैटर ये है कि वहाँ आगे जैसे कि भभुआ में बड़ी देवी माँ के पीछे सैकड़ों मूर्ति होती है, वो उसी प्रकार से वहाँ भी घुमाया जाता है। तो ये कतारबद्ध जो तरीके से मूर्ति में जो 1 किलोमीटर की जो दायरा हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ बलपूर्वक कहा गया, जो कहार लेकर के जा रहे थे माँ की डोली, जो उसे बलपूर्वक वहाँ से बोला गया कि इसे जल्द से जल्द जितना तेजी से निकालना हो उसे तेजी से निकाले, नहीं तो बलपूर्वक इसे वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी पर
पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ और अपने अन्य साथियों की बातों का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह की विसर्जन जुलूस से ये उत्तर नहीं दे सकते दिनेश जी, आपके पास उत्तर नहीं है। देखिए, आप स्थानीय स्तर पर बातें कर रहे हैं, दिनेश के पास उत्तर नहीं है। इसे तैमूर के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, तैमूर में भी गाइडलाइन वही था। हेलो, हाँ बताइए। गाइडलाइन को बताइए, ट्यूबलाइट भी जलाना, म्यूट कर लीजिए ओम प्रकाश जी। ट्यूबलाइट भी नहीं जलाना था और हम लोग को साउंड सिस्टम भी नहीं लगाना था, लेकिन कोऑर्डिनेशन से और प्रशासन के कोऑर्डिनेशन से यहाँ सब कुछ हुआ। जी, क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे प्रशासन ने जो है कि सही मौका दिया जा और जनता चली। बताइए ओम प्रकाश जी। दिनेश जी एक मिनट, मेरी बात सुनी जाए। मुझे तो लग रहा है कि भाजपा के मित्र नहीं बोल रहे हैं, ओवैसी बोल रहे हैं, एम ओवैसी बोल रहे हैं। भाजपा के दिनेश गुप्ता नहीं बोल रहा है, ओवैसी बोल रहे हैं। फर्क नहीं है, पूजा का अधिकार तो चुनाव लगा सकता है। जब पूजा हो रहा है शर्म आनी चाहिए आपको दिनेश जी का। दिनेश जी इंतजार कीजिए, जानता हूँ तो बोलूंगा तो भाग जाएंगे दिनेश में। मैं ये कह रहा हूँ कि गोली चलाने के लिए किसने कहा, पीटने के लिए घेर कर किसने कहा, किस आभास पर गोली चलाई गई, किसने आदेश दिया गोली चलाने को पर? और गृह मंत्रालय का आदेश था, गृह मंत्रालय है। ये लगता है कि अगर यही काम दूसरे धर्मावलंबियों को हुआ होता, सनातन धर्म का नहीं होता, दुनिया में क्या होता? दुनिया में भाजपा वाले वोट के लालच से बोलते हैं, कहीं इन सब भगवान से नहीं लेना देना है। उनका वो शर्म आया, सब घोष से की गए हैं भाजपाई। अब जो है श्रद्धालुओं पर गोली जो चार्ज हुआ, लाठी से चार्ज हुआ, कुमारी जी बताइए, कुमारी जी दोनों बातें गलत। कुमारी जी दिनेश जी को चुप कराइए भाई। एक मिनट, दिनेश जी एक मिनट। अभी यदि एक आदेश दे देता कि नहीं विसर्जन जरूर करना है, यही विपक्ष के लोग। दिनेश जी एक मिनट, दिनेश जी एक मिनट। पूजा नहीं करना है, पूजा नहीं करना है किसी दिनेश जी एक मिनट, हम प्रकाश जी एक मिनट बताइए, जी बताइए। हिंदू कभी पूजा नहीं करने देगा तो क्या पूजा हो जाएगा? कुमारी जी सुनने का विकल्प करिए, सुनिए। बताइए। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी आज मीटिंग हो रही थी। चुनाव आयोग का गाइडलाइन क्या है? 500 लोगों से अधिक का नहीं है। जब प्रधानमंत्री हिटलर के तरह, जर्मन का हिटलर के तरह तनाशाह है, जो अपने ही कानून को तोड़ता हो, ऐसे लोगों को अगर कानून की अपेक्षा की जाती तो ये तो हम लोगों की भूल हो रही है। ये हिंदूवादी संस्था हिंदू के दिनेश जी, आप तिवारी जी से बोलने की बात बोलिए। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, सुन लीजिए। बताइए, आप तो सनातन हिंदुओं का ठेकेदार बनते हैं, आपने हिंदुओं पर गोली बरसाया, किसके आदेश पर?
और अब हजारों हजार किलोमीटर रेलवे में होता है, उनके कानून नहीं है। आप दुर्गा पूजा पूजा में लोग जनता रात पार्टी राज्यसभा में विश्वास करती है। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मिनट। कर रहा है और गलती कर रहा है, इसमें सरकार दोषी है और सरकार ने एक्शन लिया। आज एक मिनट, दिनेश जी, एक मिनट, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मिनट, दिनेश जी, सुनिए, 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 एक मिनट, दिनेश जी, एक मिनट, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मिनट, एक मिनट, जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दिनेश जी, ये बताइए, दिनेश जी, आप दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं? हाँ, बोला जाए। दुर्गा पूजा के समिति के सदस्य हैं, तो आपको अगर रैली करने की छूट दी जाती है जिसमें कि हजारों लोग शामिल होते हैं, उसे तो आप रोक नहीं सकते। तो जुलूस क्यों रोका गया? देखिए, सवाल उत्पन्न ये होता है कि भारत की सरकार को ये करना है कि देश में विश्व की बीमारी क्या है, इसको कोई नकार नहीं कर सकता। क्या जुलूस में कोरोना नहीं है? क्यों कराया गया? कोरोना की बीमारी में वोट का कराया गया। कोरोना बीमारी के बाद वोट नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। भारत की सरकार कहेगी हिंदू अखिलेश जी बताए पूजा के समय में बात आएगी तो यही होगा कि काटने की जरूरत थोड़ी बात हेलो प्रकाश जी बताइए, आखिरकार रैली तो होती है मगर जुलूस पर रोक क्यों? रैली भाजपा वाले पाकिस्तान काम करते हैं, हिंदू है ना मुसलमान है ना, शांत रहिए आप बयान जारी कर दे। मुंबई की जो घटना हुई है दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, अपने माँ की बदलने वाले दिनेश जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कान को पास मोबाइल। दुर्गा पूजा में तो हिंदू से माना गया है ना जी, जवाब दे। द्विवेदी दुर्गा की पूजा स्थल पर जाने के समय में गोली क्यों चलाई गई? सतीश जी, गोली चलाना कहाँ तक है? सतीश जी बताइए, पार्टी ने खंडन किया है, गोली चलाने वाले लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सतीश जी, आपकी हिम्मत नहीं थी, आपकी हिम्मत नहीं कुमारी जी म्यूट कर लीजिए। इधर तबादला हुआ है, निलंबन नहीं हुआ है, न बर्खास्तगी हुई है, तबादला हुआ है। होना चाहिए 302 में प्रधानमंत्री ने अपना बयान क्यों नहीं दिया, मैं जानना चाहता हूँ। बात सुन रहे हैं? हेलो
बात सुन रहे हैं। जैसे ओम हरि तिवारी जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के साथ जो है कि गठित किया है कि एक रैलियां में 500 से अधिक लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्हीं के द्वारा और उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही समर्थक जो है कि हजारों हजार क्या 10,000 के संख्या में रैलियां किए और जनसभाएं किए। ये क्यों हुआ? अच्छा, प्रधानमंत्री की सभा नहीं मालूम है, शायद हरि ओम भाई को नहीं मालूम है कि चुनाव में, और आप भी मीडिया जगत से है, आपको ये नहीं मालूम, इनको पता नहीं है कि भभुआ में कितना FIR राजनीतिक के बलों पर हुआ है। अच्छा, वीडियो बात सुनिए, हर सभा का वीडियोग्राफी बात लोग हैं, मालूम होनी चाहिए है ना, पुरुष है, ये बीच वाले हैं, भाजपा वाले, कितने ये बीच वाले हैं, उनकी बात FIR करा कर क्या कर सकते हैं? आपकी पार्टी पर क्यों FIR भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी क्यों एकत्रित करा रहे हैं? क्यों एकत्रित करा रहे हैं सर? लोगों पर हुआ है। सतीश जी, एकत्रित क्यों करा रहे हैं? सतीश जी बताइए। हाँ बताइए, भीड़ एकत्रित क्यों करा रहे हैं? मुझे ये बताइए, भीड़ सतीश जी बताइए। आप नहीं लड़ते चुनाव? अरे नपुंसक सरकार है भाई, ये नपुंसक सरकार है, नहीं ये मर्द है ना औरत है, ये नपुंसक सरकार है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये वो मुक्ति कर रही है, ये नाम का मुक्ति कर रही है। सतीश जी, सतीश जी क्या कोई बात करेगा? ऐसे बात होता है? बताइए, स्टॉप करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं। दिनेश जी, आपका बारी आएगा। दिनेश जी, अभी कौन बात कर रहा है? दिनेश जी, दिनेश जी आपका बारी आएगा। एक मिनट, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मिनट बताइए। सतीश जी बताइए। दिनेश जी, हाँ बोला जाए। हाँ, सबसे पहले तो सबको प्रणाम है, सब लोग मेरे बड़े भाई हैं इसमें। राम छोटे मैं भाई, ये कहना चाहता हूँ, आप सबसे ये बता रहे जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है। क्या गृह मंत्रालय को यह नहीं दिखा कि इसी समय दुर्गा पूजा है और इस समय हम चुनाव करा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं दिखा? और यदि यह दिखा तो क्या यह समझदारी नहीं है कि पुलिस की व्यवस्था कैसे करेंगे? गृह मंत्रालय को तो व्यवस्था करनी है पुलिस के लिए भी, पूजा की सुरक्षा के लिए भी, आम लोगों को दिनेश जी अभी जो बहुत जल्द बोल रहे हैं आप, आराम से भी हुआ है, में हुआ है। पहले सवाल सुनिए दिनेश जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी सवाल पहले सुन लीजिए। पहले सवाल सुनिए दिनेश जी, बिना सुने बोलेंगे तो कुछ भी बोलेंगे ना। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गृह मंत्रालय का गाइडलाइन सही कैसे मान लिया जाए? गृह मंत्रालय कोई जज छोड़े सुप्रीम कोर्ट का कि उसको यहाँ तो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लोग चैलेंज करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। आप गृह मंत्रालय का गाइडलाइन जनहित में बता रहे हैं। जनहित क्या है? क्या जनहित दुर्गा पूजा के टाइम में चुनाव कराना है? क्या जनहित लोगों पर गोलियां चलवाना है? ये जनहित का काम है। आप एक समझिए, एक तानाशाह IPS या IS यदि कोई घटना केवल कर देता है तो उसके लिए केवल शासन को आप टारगेट कर रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं, गलत बात तो है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस शासन पर क्या, उस शासन ने क्या कार्रवाई की? उस शासन ने उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की? ये तो बनता है ना। कार्रवाई तो नहीं हुई है। ओमहरी जी, आपने उनका तबादला करा दिया, क्या इसी में कार्रवाई करते हैं? चुनाव आयोग के कहने पर ट्रांसफर हो गया, कार्रवाई हुई थी ना।
क्या हुआ? मतलब आपके कार्यवाही का परिभाषा तबादला है क्यों? आपके भागलपुर में गोली चला था, भागलपुर के दंगे में, और तो सर आप लोग सुशासन में हैं, क्या हुआ था? आप लोग सुशासन वाले हैं और आप लोग यह कहेंगे कि उस समय ये हुआ था तो हम ये करेंगे। हमारे यहाँ तो हम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और आप लोग हत्या भी किया है। यह सरकार जन विरोधी है, यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है। तुम्हारी सरकार में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बयान दें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बयान दिया कि घटना करेंगे, प्रधानमंत्री को उड़ाने में प्रधानमंत्री लोग उड़ाएंगे, तोता उड़ाएंगे, अब गधा बचा हुआ है। अरे छपरा में इनका आज भाषण हो रहा था प्रधानमंत्री जी का, एक बार भी मुंगेर की घटना का जिक्र नहीं किया। ये प्रधानमंत्री, ये लोग वो लोग हैं भाई साहब, ये पुरुष है न नारी है, बीच वाले हैं, कभी कानून की बात करते हैं। आप गोलीकांड की बात करते हैं, आप वही लोग हैं जो लोग माँ दुर्गा का नंगी चित्र बनाने वाले लोगों का साथ देते हैं। गोली चला दिया, गोली चलाई आपने, आप बताइए क्यों ऐसा हुआ? इसका जवाब है क्यों ऐसा हुआ? आज शासन आपका है, कौन चित्र बनाए क्या हुई? चित्र बनाने का जवाब नहीं पूछा जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोले नहीं हिंदुओं को पकड़े। दिनेश जी आपका आवाज साफ नहीं आ रहा, अरे क्लियर नहीं आ रहा है। दिनेश जी बता दीजिए लालू प्रसाद यादव का, आप एक खंड सोनिया गांधी का। अरे आप अपनी बात बताइए ना भाई, की सरकार है, आपने आपका, पुलिस आपका, व्यवस्था आपकी, तंत्र आपका, पूजा के अवसर पर समारोह पर गोली चलाई गई। ये पहली घटना है भारत की जो घटना है भारत की पहली घटना है। इस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए, अब तक बयान क्यों नहीं दिए? हमारे नेता बयान दे चुके हैं, माननीय सुशील मोदी बयान दे चुके हैं। और कौन नेता है भाई? शासन में अधिकारियों पर कार्यवाही का मतलब तबादला होता है। इनके शासन में होगा अधिकारी, सुनिए ना, ये वो भी कार्यवाही कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। चुनाव ये जवाब आपका सरकार ने ये किया तो ये करेंगे। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग, जनरल विदेशी नागरिक था, 10 मिनट तक ये गुजर दायर की तरह लोग हैं, ये गुजर दायर की तरह लोग हैं, नहीं है कांग्रेस नहीं आपने लग रहा है उसका बताइए। सुशासन में आपने क्या किया? कुछ नहीं सुनेंगे, क्या किया? अब अपना सोचेंगे खाली। अब आपका आवाज नहीं आ रहा है साफ, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज आपका। दिनेश जी मोबाइल रखें अपना। दिनेश नहीं चाहते आपको, पहले बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। दिनेश जी आवाज सुना ही नहीं चाहते। देखिए विपक्ष की आवाज सुनेंगे, लेकिन कहीं पूरे देश में हत्या नहीं हो रहा हो, आप 5 गो अपने लोगों को मिलाकर हत्या करा देंगे
और उस हत्या को दबाइएगा। क्या है? अरे भाई सीबीआई जांच करने के लिए आदेश करिए ना। बिहार के सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? ओम प्रकाश विनय जी, वकील ज्यादा बनते जा रहे हैं भाई। विनय जी का हत्या हो गया, हिंदुओं के नाम पर वाले, हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले कुकर्मी सरकार कब जागेगी? हिंदुओं पर गोली किसने चलवाया है, आपका साक्ष्य बता रहा है। आपकी सरकार ने चलाया, दिनेश जी, सरकार में सांसद की बेटी क्या यदि हमारे पास हो जाता है तो आपको लोग को हेलीकॉप्टर पर घुमाने वाले दिनेश जी, अगर फायरिंग करना था दिनेश जी, आपको दिखाई दे रहा है गृह मंत्रालय से पूजा भी रुकवा देंगे। दिनेश जी, अधिकार है पूजा करना लोगों का। दिनेश जी, दिनेश जी एक मिनट करते हैं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, वोटर समझ गए, सुनिए एक मिनट, समझ गए आपका गुप्ता, एक मिनट दिनेश जी, आप गाड़ी चलवाने वाले लोग, सुनिए 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 सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए दिनेश जी, सुनिए सुनिए सुनिए, तो अलग से एक बात करने के लिए 1 घंटा दीजिए, हमारी बात सुनिए, डिबेट करेंगे, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। डिबेट करेंगे, ये गोली चलवाएंगे और डिबेट करेंगे। इनको गोली नहीं, गोली चलाने वाले लोग हैं, हत्यारे हैं। इन हत्यारों हत्यारे हत्यारे हैं ये। लालू प्रसाद यादव ने शिक्षकों पर गोली चलवाई थी, उनको हत्यारे को नहीं बोलते हैं। पूजा का मामला है, शिक्षक का आंदोलन कर रहे थे, पूजा पूजा में हाथ जोड़कर विनय करने वाले लोग विनय से गोली चलाई गई है, आंदोलन करने वाले नहीं थे लोग। दिनेश जी वाले हैं, ये बाहर भीतर वाले हैं, सुन लीजिए, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्गा माता के ऊपर गोली चलाए वाले लोग, जिनको राम को वोट मारने वाले राम पर गोली चलाए हैं, जिनके ही हो चुका है। सुनिए सुनिए दिनेश जी, दिनेश जी, हजार उनके नेताओं का अपन तक काट लिया गया था, बोले थे आपकी आवाज माता का उनके सीने पर गोली चला दिया। दुर्गा माता के सीने पर गोली चलाने का हक किसने दिया है? भाजपाइयों। बोले नहीं है भाजपाइयों, हत्यारे भाजपाइयों किसने दिया तुम्हारे होगा? सुन लीजिए, हिंदुओं के हत्यारे भाजपाइयों, हिंदुओं के हत्यारे अगर कभी दूसरे धर्म का होता तो दुनिया जान गई होती है। हत्यारों उन लोगों ने सीख में पूरा मारा है, राम का नाम, माता का अनादर किया है। दिनेश जी, हिसाब होगा, दिनेश जी, हिंदू को भी देते हैं और मुसलमान को भी देते हैं। सुनिए दिनेश जी, मोबाइल पहले अपने कान के पास ले जाइए। अगर मुसलमान पर गोली चली होती तो नानी दिनेश जी, गोली चला है, हिंदू हत्यारा है भाजपा। एक मिनट सुनिए, अगर हवाई फायरिंग होती तो क्या होता? हवाई फायरिंग नहीं करना था। हेलो, हाँ, हवाई फायरिंग क्यों नहीं की है आप लोग? देखिए, हवाई फायरिंग क्यों नहीं हुआ, पानी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, आंसू गैस की प्रयोग क्यों नहीं हुआ, ये सरकार नहीं बताएगी। हाँ, क्यों नहीं बताएगी? चलाने वाले लोग हैं वो बताएंगे, और उसी पर उनकी एक्शन रही है। हम भी उनको मान रहे हैं 302 आपके अधीन वो है कि वो आपके अधीन है, ये बताइए। नहीं,
हमारे अभी देखिए, अभी हमारी शासन, हम अभी चुनाव आयोग का कार्यक्रम चल रहा है। 10 तारीख के बाद सरकार का गठन होगा। हम वैसे राष्ट्र विरोधी और हमारे सनातन यहाँ कुछ लीजिए, यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग यहाँ खड़े हैं। सिंह की सरकार कर रहे हैं भाई, वो आपके लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो आपके लोगों को जबरदस्ती गोली चलेगी, नहीं आएगी। लूट मचाने वाली की सरकार नहीं आएगी। मार कर खाते थे और सब्जी आप बेटी मानते हैं आपको। ये अब बेटी मानते हैं। बोलिया राजद के लोगों ने उसका चलवाया है, कांग्रेस के लोगों ने उतरवाया है और उसका पर्दाफाश हो जाएगा 10 तारीख के बाद। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सीबीआई जांच तो हम लोग कराते हैं ना। जब सीबीआई की जांच होती है तभी लोग जाते हैं जेल में, जांच कराने की मांग कांग्रेस के लोग चले जाते हैं जेल में। इसमें भी सीबीआई जांच होगी, आप चिंता नहीं कीजिएगा। अरे पुलिस कराने वाले कौन है? ताहिर हुसैन निकला ना दिल्ली में भी कहा जाता है गोली चलवाई। अब तो ये क्लियर हो गया ना किसने गोली चलाई। कितने नेता आपसे फंसते हैं। सुन लीजिए। हम अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सत्ता चलाने का कोई व्यवस्था न हो, आप इस्तीफा दे देते प्रधानमंत्री जी। आज प्रधानमंत्री जी की रैली में कई हजार लोग आए हुए थे। वहाँ चुनाव आयोग का 500 लोगों का भारतीय जनता बात सुनिए। प्रधानमंत्री की रैली, प्रधानमंत्री की रैली में यदि कुछ गलत हुआ होगा तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लिया। पहले सुनिए, चुनाव आयोग आप नहीं रहे, चुनाव आयोग बच्चे दबाव। अरे पागल सुनिए, सब लोग प्रधानमंत्री चुनाव कराते हैं। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। की जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री बोले हैं, प्रधानमंत्री आपसे कहकर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जब नजर बंद कराते हैं उसी पाकिस्तान में करेंगे। जब सक्षम है तो हम कार्रवाई करेंगे। मेरे कार्रवाई
गौधारा की भी बात कर लीजिए, करिए ना। अरे जाति बात करिए, बात कर लीजिए, माता रानी और बात कर लीजिए। आप लोगों ने हंगामा किया, गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और आप लोगों ने उसकाने का काम किया। ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। सरकार बनने वाले हिंदू ने देखिएगा और आपको 10 तारीख को काम मिलेगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, दीजिए और हम लोग दिखलाएंगे। हिंदू चलाई गई है, क्यों नहीं मांगते? मांग करते हैं मांगना क्या हम कराएंगे, हम तो मांगेंगे। हमारी सरकार वहाँ के मृत लोगों के प्रति संवेदना नहीं है। हिंदू संगठन के मृत लोगों मुझे थोड़ा मोदी जी पर विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जो करेंगे जनरल से क्या हमने मांगा नहीं हिंदू बने हो, कहीं हिंदू नहीं हो। माता रानी पर गोली चलाया है आपने, माँ पर गोली चलाया है। माता रानी का जो भक्त है नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा भक्त नहीं है। किसी की बात नहीं सुनता है और जुबान पर दुर्गा है, और जुबान पर दुर्गा है आपके। हम वैसे लोग नहीं है। अरे हम लोग क्या है मुझे मत बताइए, मैं खुद जानता हूँ क्या है। भाजपा वाले भारतीय जनता किसके हम लोग गोली चलाई। मांग करते हैं, मांग क्या करना है? हमारी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में हमारा सरकार है और 10 तारीख के बाद देखिएगा उन लोगों का खून बहाया है, उसका संवैधानिक रूप से हम लोग कैसे बदला लेते हैं देखिएगा। चिंता मत कीजिए, चिंता करके आने का काम किया है। उठाने का काम किया है। हमारे नलियों है वो आ रहे हैं, वहाँ पर गोली दिनेश जी एक मिनट। कोमरी जी कुछ कहना चाहेंगे क्या?
मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये दिनेश जी पहले एक बात कर दे, मैं आधा मिनट में बात खत्म करूंगा, दिनेश जी बीच में ना बोले। मैं पूछना, डिबेट जैसा डिबेट होना चाहिए, चिल्लाने से डिबेट का अर्थ नहीं बदलेगा। मेरा ये कहना है, आज ही के दिन छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज चुनावी सभा हो रहा था। आज का तीसरा चरण का अंतिम चुनावी सभा हो रहा था। उस सभा में कई हजार लोग जुटे हुए थे। वो चुनाव आयोग का 500 वाला जो 500 लोगों का जो होना था मीटिंग, उसमें कई हजार लोग जुड़े थे। ये देश के सर्वोत्तम स्थान पर बैठने वाले कानून का पालन करने वाले नरेंद्र मोदी, उनके सभा में इतने लोग बैठे हुए थे, घूमे। और क्या बोलते, दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन में अगर 50 से 100 लोग जा रहे थे तो उनको अंतिम दूर तक जाने देना चाहिए था। यहाँ सीआरपीएफ बटालियन को लगा करके, कुछ बिहार पुलिस के लोगों ने लगा करके एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर चल रहा था। लोग जैसे जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना जनरल डायर की थी, उसी तरह की घटना दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ। वहाँ पे जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, ऐसे हत्यारों को सीबीआई जांच करने की मैं मांग करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को उनके विषय में 2 लाइन बोलना चाहिए था, जिन्होंने अपना जान न्यौछावर दिया धर्म के लिए। ये धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग, इन लोगों पर मुकदमा होना चाहिए निश्चित तौर पर। और ये इनकी हिम्मत है कि सीबीआई जांच कराने के लिए मांग करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जा, चीनी का सीबीआई है, लेकिन फिर भी जांच कराने की मांग करें, मेरा कहना है। सतीश हो गया। एक मिनट सतीश जी। हाँ, मेरा ये मानना है कि अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्हें दंडित करना चाहिए। दूसरी बात, जो मृत हुए हैं इस दुर्घटना में, उनके प्रति संवेदना दिखाते हुए कोई भी बयान तो देना ही चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। एक सुशील मोदी के बयान से कुछ नहीं होता है और कार्रवाई के नाम पर तबादला का कोई मतलब नहीं है। यही हम लोग मांग करते हैं। वहाँ के सबसे पहले तो जो लोग मृतक हैं, जो लोग मारे गए हैं, इस हत्या जिनकी हत्या हुई है माँ के पूजा के अवसर पर, उनके लिए क्या संवेदना है सरकार की, क्या संवेदना है प्रधानमंत्री की, क्या संवेदना है सत्ता पक्ष की, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मुआवजा देंगे या उसके लिए अपराधी को दंडित करेंगे, क्या करेंगे, इसका खुल करके बात करना चाहिए लोगों को। ओम प्रकाश जी, हेलो हेलो हाँ और यार है, मैं एक कह रहा हूँ, मेरा 3 सवाल है बस भाजपा के मित्र से। पहला सवाल है कि किस परिस्थिति में गोली चलाई गई। नंबर 2, गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तीसरा है कि जिस एसपी का नाम आ रहा है, उस एसपी को हेलीकॉप्टर पर बैठाकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जदयू के प्रत्याशी के साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रही है। ये बातें जदयू की जो सरकार है नीतीश की, हिंदुओं पर गोली चलवाई है। क्या भाजपा नीतीश कुमार से इस वक्त भी समर्थन वापस लेगी कि आपने हिंदुओं पर जुर्म किया है? ऐसा बयान कोई दिया है या बयान प्रधानमंत्री के द्वारा आया है कि जो मुंगेर में घटना हुई है उसका हम निंदा करते हैं, खेद प्रकट करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये भाजपा वाले कब तक कुछ लघु बने रहेंगे जदयू का, नीतीश कुमार का पढ़ुआ मजदूर कब तक रहेंगे और हिंदुओं का हत्या कराते रहेंगे? यही मैं जानना चाहता हूँ। दिनेश जी बताइए। तीनों लोगों का एक ही मात्र में जवाब है। आप लोगों का कहना है सीबीआई जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी एक एक चीज की जांच कराते हैं और जांच के जो गिरफ्त में आ जाता है वो बचता नहीं है। और आप मांग कीजिए कह रहे हैं सरकार मेरी, राज्य में भी मेरी सरकार बनने जा रही, मांग किसे करे? मैं इसको करूंगा और दोषियों को सजा दूंगा।
दूसरी बात सतीश भैया ने एक सवाल किया है कि आप उनके लिए क्या कीजिएगा। उनके लिए जो प्रावधान है मुआवजा का, आवाज कहाँ चली गई भाई? कट गया, आवाज नहीं आ रही है, लाइन से कट गया है। अब समाप्ति के कगार पर रखा जाए, इससे कि बुलेटिन में ज्यादा खबरें हैं। फिर अगले दिन किसी और मुद्दा पर भी बात होगी। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अमृतम डेयरी, जहां दूध, दही, पनीर, छेना, खोआ एवं शुद्ध घी उचित मूल्य पर उपलब्ध। विशेष अवसरों पर भी यह सेवा उपलब्ध। पता भभुआ ब्लॉक रोड, शॉप नंबर 11, कैमूर, बिहार। भागवत मोटर्स, सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर। पता भागवत कॉम्प्लेक्स, बक्सर रोड, रामगढ़, कैमूर। जय बजरंग सैनिटेशन। यहाँ प्रिंस सिवा WSR पाइप्स, नेरोलैक पेंट्स, मार्बल टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, UPVC, CPVC फिटिंग्स और बिल्डिंग मटेरियल्स आदि होलसेल रेट में उपलब्ध। पता मोहनिया रोड, अपोजिट पटनवार, ऑटोमोबाइल्स, भभुआ, कैमूर। मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें।